Hey guys, welcome back to our tutorial. In this lecture, we will be discussing about basics of data types in JavaScript. So without wasting your precious time, let's get started. So first of all, what are data type? As definition says, data type define the kind of value a variable can hold, like number, text, true or false, etc. Simply mean हमारा वेरिएबल जिस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। अब ये वैल्यू नंबर्स भी हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकती हैं, बूलियन भी हो सकती हैं, एसेट्रा। देन जावास्क्रिप्ट हैज टू मेन टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। अब जावास्क्रिप्ट में और बाकी अदर लैंग्वेजेस में भी मेनली डेटा टाइप्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप इंक्लूड करता है नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, सिंबल एंड बिग इंट। देन आता है रेफरेंस डेटा टाइप। अब रेफरेंस डेटा टाइप में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट एंड एरे। Then they tell JavaScript how to store and operate on that value. हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो हमारे कॉल स्टैक में ही स्टोर होते हैं, बट हमारे रेफरेंस डेटा टाइप जो होते हैं वो हमारे हीप डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं। एंड उनका जो मेमोरी एड्रेस है वो कॉल स्टैक में हमारा वेरिएबल कैरी करता है। अभी के लिए आपको ये कॉल स्टैक एंड हीप माइंड में रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हो सकता है अभी आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में ना आए। बट आगे जाके जब आप मेरी जावास्क्रिप्ट इंजन की वीडियो को देखेंगे, देन आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप कॉल स्टैक में स्टोर होता है एंड डिफरेंस डेटा टाइप हमारे हीप में स्टोर होता है। देन यू कैन यूज द टाइप ऑफ ऑपरेटर टू चेक अ वेरिएबल्स डेटा टाइप। आपने अपने वेरिएबल को जिस वैल्यू से इनिशियलाइज किया है, आप उसको उस वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि वो वैल्यू किस टाइप की है विद द हेल्प ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटर। देन primitive data type. Primitive data type are simple values like number, text, or true or false. Each stores one value directly in memory. सो प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारी वो सिंपल वैल्यूज हो गई जिन्हें हम हमारी मेमोरी में डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि नंबर, टेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। नाउ वन बाय वन हम हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डेटा टाइप हो गया नंबर डेटा टाइप। ये रिप्रेजेंट करता है इंटीजर एंड डेसिमल बेस्ड वैल्यूज को। देन आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये स्टोर करता है कैरेक्टर्स को विद इन द कोट्स। देन आता है बूलियन, ये स्टोर करता है ट्रू और फॉल्स को। देन आता है अनडिफाइंड। अब हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बट उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं किसी भी वैल्यू से, तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, उसको अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर देता है। देन आता है नल डेटा टाइप। अब नल डेटा टाइप में क्या होता है, जब भी हमें किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी हो, इन दैट केस हम उसको नन इनिशियलाइज कर देते हैं। इसको एम्प्टी वैल्यू भी बोला जाता है। देन आता है सिंबल। और सिंबल का हम यूज करते हैं यूनिक आइडेंटिफायर बनाने के लिए। आइडेंटिफायर मीन्स टू से यूनिक वेरिएबल बनाने के लिए। देन आता है बिगिन। अब जब भी हमें लार्ज नंबर स्टोर करने हो हमारे वेरिएबल में, जो कि हमारी नंबर डेटा टाइप के रेंज के ऊपर हो, इन दैट केस हम बिग इंट का यूज करते हैं। नाउ वन बाय वन हम हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सबसे पहला डेटा टाइप हो गया हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम, एंड इस वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया है स्ट्रिंग टाइप वैल्यू से। अब जब मैं इस वेरिएबल नेम को कॉन्सोल करूंगा, कॉन्सोल करने से पहले यहाँ पे मैंने एक टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज किया है। अब टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न करता है कि हमारे वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर है। तो जब इस स्टेटमेंट को मैं रन करूंगा तो ये रिटर्न करेगा कि मेरा जो वेरिएबल है नेम, इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर है। देन आता है नंबर डेटा टाइप। और नंबर डेटा टाइप को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एज वेरिएबल को डिक्लेयर किया है एंड इसको मैंने इनिशियलाइज किया है एक इंटीजर टाइप वैल्यू से। अब जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को कंसोल करूंगा, देन ये रिटर्न करेगा जो मेरा एज वेरिएबल है, इसमें नंबर टाइप का डेटा स्टोर है। देन बूलियन डेटा टाइप। अब बूलियन डेटा टाइप को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इज स्टूडेंट, एंड इसको मैंने इनिशियलाइज किया है फॉल्स से।
अब जब मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा, console.log टाइप ऑफ इज स्टूडेंट, देन ये रिटर्न करेगा कि इज स्टूडेंट जो है वो कैरी कर रहा है एक बुलियन टाइप की वैल्यू को। देन आता है अनडिफाइंड डेटा टाइप। अनडिफाइंड डेटा टाइप में जैसा कि हमने पहले भी देखा है, जब हम हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करना सीख रहे थे, जब भी हम हमारे वेरिएबल को कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं, देन बाय डिफॉल्ट हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, उस वेरिएबल को अनडिफाइंड इनिशियलाइज कर देता है। तो जब आप ये console.log टाइप ऑफ एक्स को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये रिटर्न करेगा एक्स जो है हमारा वो कैरी कर रहा है अनडिफाइंड डेटा टाइप को, अनडिफाइंड टाइप ऑफ वैल्यू को। देन नल डेटा टाइप। नल डेटा टाइप को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे हमने एक डेटा वेरिएबल को डिक्लेयर किया है एंड इसको इनिशियलाइज किया है मैंने एक नल वैल्यू से। अब जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को console.log टाइप ऑफ डेटा को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये रिटर्न करेगा कि हमारा जो डेटा वेरिएबल है वो स्टोर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू को। अब जावास्क्रिप्ट में नल को एज एन ऑब्जेक्ट रिफर किया गया है। देन सिंबल डेटा टाइप। अब सिंबल डेटा टाइप को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक आईडी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है एंड उसको इनिशियलाइज किया है मैंने एक यूनिक वैल्यू से। अब यूनिक वैल्यू क्रिएट करने के लिए हम सिंबल फंक्शन का यूज करते हैं एंड विद इन द पैरेंथेसिस हम एक डिस्क्रिप्शन पास करते हैं एज अ स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है। अब जब भी मैं इस स्टेटमेंट को जब भी मैं console.log टाइप ऑफ आईडी करूंगा, ये रिटर्न करेगा कि मेरा वेरिएबल जो है आईडी ये स्टोर कर रहा है एक सिंबल टाइप की वैल्यू को। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिग इन डेटा टाइप। अब बिग इन डेटा टाइप को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डेट इज बिग नंबर एंड इस वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया है एक बिग इंटीजर से। अब बिग इंटीजर का हम तब यूज करते हैं जब हम जो इंटीजर स्टोर कर रहे हैं वो हमारे नंबर डेटा टाइप की रेंज से एक्सीड कर जाए। इन दैट केस हम बिग इन डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब बिग इन डेटा टाइप को स्टोर करते टाइम हम हमारे इंटीजर के साथ एक कैरेक्टर एसोसिएट कर देते हैं डेट इज एन, जो कि हेल्प करता है हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन को अंडरस्टैंड करने में कि जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ये एक बिग इन टाइप की वैल्यू है। सो जब मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा डेट इज console.log टाइप ऑफ बिग नंबर, इन दैट केस ये रिटर्न करेगा कि बिग नंबर जो है ये एक बिग इन टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। देन reference based data type. Reference based data type are type where a variable doesn't store the value directly but stores a reference to the value in memory. अब reference based data type वो data type होते हैं जहां पे हमारा वेरिएबल डायरेक्ट वैल्यू स्टोर नहीं करता है, हमारा वेरिएबल स्टोर करता है एक मेमोरी एड्रेस को जहां पे वो वैल्यू स्टोर है हमारे मेमोरी में। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो रेफरेंस बेस्ड डेटा टाइप होते हैं। पहला हो गया ऑब्जेक्ट एंड दूसरा हो गया एरे। अब ऑब्जेक्ट और एरेस को हम आगे की वीडियोस में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपको एक मेन डिफरेंस फाइंड करना हो प्रिमिटिव डेटा टाइप में एंड रेफरेंस बेस्ड डेटा टाइप में, इन दैट केस प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जहां पे वेरिएबल डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करता है, बट रेफरेंस बेस्ड डेटा टाइप हमारे वो डेटा टाइप होगा जहां पे वेरिएबल डायरेक्ट वैल्यू स्टोर नहीं करता है। रेफरेंस बेस्ड डेटा टाइप में हमारा वेरिएबल जो है वो उस मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है जहां पे हमारा डेटा स्टोर है मेमोरी में। हे गाइस, दिस इज राहुल सक्सेना साइनिंग ऑफ। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। इफ यस, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।